हेलो जी, नमस्ते, राम राम। मैं परमिंदर स्वागत करती हूँ आपका एक और अपने नए व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा यूट्यूब परिवार और आप सभी जो न्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं सभी के सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और कुछ हमारी की तरह नया करने की कोशिश कर रहे होंगे। और हम भी यही सोच लेके, कुछ नया करने की सोच लेके और अपने काम में लग चुके हैं। तो ईशांत और जा चुके हैं। ईशांत के टेस्ट शुरू हो चुके हैं और ईशांत ना अब थोड़ा जल्दी आने लग गया है। 2 बजे आता था, अब मतलब 1:15 के करीब, 1:20 के करीब आ जाता है स्कूल से। और उसके पापा का वही टाइम है, 2:45 या फिर 3 बजे का। तो इनके जाने के बाद तो लग गई थी मैं अपने काम में। और मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए सोफ़े कवर निकाल दूं। तो जैसे क्या देते ना, किसी चीज़ से मन भर गया, तो वही हो रखा था कि मुझे लग रहा था कि कुछ दिनों के लिए सोफ़े ऐसे छोड़ दे, कुछ नया सा लगेगा। तो फिर सोचा कि आपको पता ही है बच्चे कैसे होते हैं, तो मैं क्या, ईशांत तो फिर ऐसे ख़राब कर देगा इनको गंदे पैर ले लेके, तो फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि यही कवर उल्टी साइड से बिछा देती हूँ। और ये फिर मैं ऐसे बिछाने लगी थी और सुंदर भी लग रहे थे। आपको भी नज़र आ रहे होंगे कि ये मतलब उल्टे करके ना भी अच्छे लग रहे हैं। और लग रहे हैं कि ये दूसरे चेंज किए हैं, पर ये वही वाले पुराने वाले कवर हैं। तो नया सा हो गया कुछ, बिना कुछ करछे, है ना, बिना कुछ करछे, और नया सा हो गया है। अच्छा, किचन वगैरह तो मैं इनके जाती तभी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। किचन के बाद ही मैं बाकी का जो काम बचता है वो बाद में करती हूँ। तो किचन वगैरह होगी थी, बस पहले यही था कि फटाफट से अब ये जो क्लीनिंग वाली रूटीन है तो इसी को शुरू कर देती हूँ। तो बस ये करने लगी थी, फिर इसके बाद भाई फिर देखेंगे बाकी का। पहले इनको झाड़ झूड़ के सारा बेड बुड भी और ये सोफ़ा साफ़ा, उसके बाद फिर पोछे झाड़ू लगेंगे। तो और आज ना काम बहुत सारा है, एक ही दिन में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज काम भी काफ़ी सारा हो जाएगा कई दिनों के बाद। तो कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा, और अकेले को तो फिर आपको पता ही है कितना टाइम लग जाता है, और टाइम भी लग जाता है। अकेला बंदा बोर भी हो जाता है और थकावट भी हो जाती है भाई इतना काम करके। कोई अगर एक भी हो ना हेल्प करने वाला कि हाँ ये मुझे फटाफट से सामान पकड़ाते जाओ और मैं करती जाऊँ काम, फिर भी मन लगा रहता है। अब क्या करें भाई, अकेले ही करना पड़ेगा। तो एक सोफ़ा बचा है तो इसको भी ठीक कर देते हैं। और फिर इनका लाइट कलर था, अगर मैं ऐसे भी छोड़ती ना फिर गंदे हो जाते। मुझे तो ऐसे अच्छे लगे ये कवर। आप बताना भाई जो देख रहे हैं कि आपको कैसे लगे। ये उल्टी साइड से मैंने बिछा दिए हैं कवर है ना। तो आप भी बताना हमें कमेंट करके कि कैसे लगे हमारे ये जो चेंज किए सोफ़े कवर और भाई जैसा कि हम आई बार बोलते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो।
ये बिल्कुल फ्री है। तो बिछ गए थे सोफ़े कवर और बस अब झाड़ू निकालते हैं भाई, क्योंकि झाड़ू निकालने में भी टाइम लग जाता है ना। और फिर मुझे मेरी मम्मी और बहनें भाभी मुझे बोलती है कि तू सारे दिन क्या करती है, क्या काम है तीन तो तुम बंदे हो, मुझे कहती हैं तीन तो बंदे हो और क्या काम है, घर कुछ काम नहीं होता, क्या करती रहती हो सारे दिन। तो देख लो भाई कि मैं सारे दिन क्या क्या काम करती हूँ, कितना काम करना पड़ता है। तो ये बात है जी। जो मुझे सोचते हैं ना कि मैं फ्री रहती हूँ और कहते हैं कि तुम्हारी तो वैसे भी, ये नहीं कहते कि तीन बंदे, ये कहते हैं कि 2.5 बंदे तो हैं फैमिली में 2.5 बंदों की फैमिली है, फिर भी सारे दिन काम नहीं ख़त्म होते तो ये देख लो भाई, काम तो कोई भी है तो हर काम में टाइम लगता है, और अगर बारीकी से करो ना फिर बल्कि ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर ये होता है जो अगर अपने आप ही हम काम करते हैं तो फिर अच्छे से ही करते हैं कि ताकि घर का कोना कोना चमक जाए और अच्छे से सफाई क्लीनिंग हो जाए। तो वही होता है अपने और दूसरे के काम करे में फ़र्क तो है ना। तो सारा कर कुर के भाई लास्ट इधर आ गई बेडरूम में, और बाहर का रह गया बस बाहर का एरिया, अगले वाली बालकनी और पिछले वाली, तो उसको बाद में करूँगी। पहले जो ये कचरा निकला है ना इसको बाहर करके उठा देती हूँ, नहीं तो फिर ये पीछे ही आ जाएगा है ना। तो पहले इसी को निकाल के उठा देते हैं। और वैसे तो आप देखते ही होंगे कभी मेरा झाड़ू ना दूसरे रूम से जाएगा और कभी दूसरे, मतलब समझ नहीं आता कि कभी कोई से रूम से झाड़ू निकाल देती हूँ, मतलब जैसे आज तो मैं मतलब मेन डोर से ही झाड़ू निकाल रही हूँ बाहर तो वही है, आज मैंने सोचा था कि बाहर वाला भी, ये इधर वाला सीढ़ियों वाला साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा काम, नहीं तो फिर मैं पिछले वाली बालकनी में लेके जाती हूँ झाड़ू निकालते हुए। तो अब की बार जो झाड़ू लग रहा है वो मेन डोर की तरफ आया है। तो और सुबह सुबह पूरे जूते चप्पल बिखेर के चले जाते हैं हमारे फैमिली मेंबर हमारे फैमिली मेंबर सुबह सुबह जूते चप्पल बिखेर के चले जाते हैं ऐसे ही छोड़ के। तो अब इनको कर देते हैं सेट, ताकि यहाँ भी अच्छे से झाड़ू और पोछा लग सके है ना। झाड़ू पोछा यहाँ भी अच्छे से लग जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो अगर साफ़ सुथरा हो ना, बीच में कोई मतलब उठाने की चीज़ ना हो, मतलब सारा साफ़ पड़ा है, फिर मतलब पोछा लगाते हुए भी ना अलकस नहीं आता और फटाफट से काम हो जाता है। अब मैंने ना मैट साथ के साथ उठा दिए हैं सभी के सभी, जो भी सामान बीच में है मतलब सारा उठा दिया। और फिर बस ये नहीं है, मुझे पोछा मारते हुए मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सेटिंग मैंने अभी सारी कर दी है जो भी करनी थी। तो पोछा आराम से लगेगा यहाँ भी और अंदर भी। अंदर के भी मैंने सारे मैट वगैरह उठा के ना बाहर ही रख दिए थे। ये तो पता ही था कि भाई अब पोछा भी लगेगा, तो इसलिए फिर साथ के साथ उठा दिए थे और बाहर रख दिए हैं उठा के। और सीढ़ियों पे तो भाई
पोछा झाड़ू तो खैर डेली हो जाता है, पोछा मैं मतलब 2-3 दिन के बाद लगाती हूँ, क्योंकि फिर सीढ़ियाँ ना काफ़ी सारी हो जाती हैं भाई तो मुश्किल सा हो जाता है। वैसे साफ़ पड़ी रहती है, कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो प्लांट रखे हैं भाई पानी देने के, वो रखे थे सूख गए बिल्कुल इनकी मिट्टी, तो मैंने सोचा अब तो याद है इनमें साथ के साथ पानी डाल देती हूँ, अगर भूल गई तो फिर याद नहीं रहेंगे, तो इसी वजह से फिर साथ के साथ इनमें पानी भी डाल दिया था। और ये रखे जी हमारे 2 सिलेंडर एक खाली एक भरा हुआ तो